Good morning, children. I am Arvind Soni, your English teacher from ABPS Rehla. Today I am going to continue the remaining pages of Mama and Big Business from Literature Reader, Chapter 5, Part 3, written by Catherine Forbes. Let's move on the main content. Page number 46, continue. It was some time before Mama could understand what I tried to tell her. She only said, "First you must stop sobbing, so my Catherine." बच्ची अपनी पूरी बात मम्मा को बताना चाह रही थी, बट उन्होंने बीच में ही उसे रोकते हुए कहा कि पहले तुम फर्स्ट यू मस्ट स्टॉप सॉबिंग, पहले रोना बंद करो. सो माई कैटरीन. हर वर्ड्स वर सो लविंग आई स्टार्टेड क्राइंग अगेन. उनकी जो वर्ड्स थे वो इतने प्यारे थे कि मैं फिर से रोने लगी. पुअर पुअर मम्मा, टू हैव सच अ चाइल्ड एज आई, अ थीफ. अब यहाँ उसे अफसोस हो रहा है क्योंकि वो अपनी बात बताना चाह रही है, बट अभी मामा ने कहा कि रुक जाओ, अभी तुम पहले चुप हो जाओ. अब ऐसे में उसे फिर से मतलब बहुत उसे अफसोस हुआ अपने ऊपर और वो रोने लगी और कहती है कि आपने मतलब आपकी एक ऐसी बच्ची है जो एक चोर है. मामा वेट द टॉवेल बाय द सिंक एंड वाइप माई फेस. वाइप माई फेस मीन्स चेहरे को साफ किया तौलिया से. वेट तौलिया को गीला किया और उसे मेरे चेहरे को साफ किया. होल्डिंग द कूलनेस अगेंस्ट माई एचिंग हेड. एचिंग हेड मतलब जो सिर में दर्द हो रहा था उसे वो कूलनेस थोड़ा सा आराम देते हुए पकड़ती हैं. देयर नाउ, सी सेड, देयर नाउ, अब तुम यहाँ हो. एंड बिग गर्ल दो आई वाज, हालांकि मैं बड़ी बच्ची हूँ. सी मेड मी सिट इन हर लैप वाइल सी रॉक्ड मी जेंटली. मैं बड़ी बच्ची हूँ बट फिर भी मैं अपनी माँ की गोद में बैठी और वो मुझे जेंटली मतलब धीरे धीरे हिला रही थी. रॉक मीन्स हिलाना. नेक्स्ट पेज. हल्टिंगली आई टोल्ड हर ऑफ माई क्राइम. हल्टिंगली मीन्स होता है रुक रुक के, धीमे धीमे. जैसे आप कोई गलत काम करते हैं तो थोड़ा डर डर के आप बोलते हो. एंड वेन आई गॉट टू द पार्ट अबाउट मिसेस सिलर शी स्टॉप्ड रॉकिंग एंड जस्ट हेल्ड मी टाइट. और जैसे ही मैं अपनी बात बता रही थी और वो पार्ट आता है मिसेस सिलर वाला, यानी उनकी वाइफ का, तो वो रुक जाती. तब बच्ची को वो अपने गोद में लेकर के हिला रही थी, वो रुक जाती हैं. एंड जस्ट हेल्ड मी टाइट, और मुझे जोर से पकड़ लेती हैं. आई वेटेड फॉर मामाज आंसर. मामा कुड बी स्ट्रिक्ट इवन स्टर्न. स्टर्न मीन्स होता है थोड़ा हार्ड. जब बच्चे गलत करते हैं तो पेरेंट को थोड़ा हार्ड होना पड़ता है, स्टर्न. वेन वी चिल्ड्रन हैड डन रॉन्ग. जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे माँ बाप थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं. आई न्यू दैट आई हैड सीन्ड ड्रेडफुल्ली. ड्रेडफुल्ली मीन्स थोड़ा जैसे कि बहुत ज़्यादा गलती मैंने किया. एंड नाउ इट वॉज ओनली राइट दैट आई बी पनिश्ड. और बिल्कुल सही होगा अगर मुझे पनिशमेंट मिलता है. मम्मा स्टूड अप सो क्विकली आई ऑलमोस्ट फेल. अब अचानक जो मम्मा है वो खड़ी होती हैं. आई ऑलमोस्ट फेल्ट, मैं गिरने वाली थी. सी वॉकड ओवर टू द सिंक एंड टुक अ ड्रिंक ऑफ वाटर. वो सिंक के पास जाती हैं और पानी पीती हैं. हर बैक वॉज सो स्ट्रेट सो रिजिड आई स्टार्टेड टू क्राई अगेन. अब जैसे वो सारी बात सुन ली तो वो पहले उठी और उठते समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वो बच्ची गिरने वाली थी, और जाकर पानी पीती हैं और वापस लौट के आती हैं. रिजिड मीन्स थोड़ा हार्ड. सो स्ट्रेट सो रिजिड आई स्टार्टेड टू क्राई अगेन. फिर से मैं रोने लगी. ओ प्लीज आई बेग्ड, प्लीज मम्मा डोंट यू बी एंग्री टू. अब तुम भी मुझसे नाराज ना हो जाओ. सी टर्न एंड हरी टू मी. फिर वो पीछे मुड़ती है, मेरे पास आती हैं. टुक माई सेकिंग हैंड इन हर्स. और मेरे सेकिंग हैंड को अपने हाथ में लेती हैं. नॉट विथ यू कैटरीन, सी सेड अर्नेस्टली. अर्नेस्टली मीन्स होता है जोर दे करके बोलना, नहीं तुमसे नहीं. इट इज विथ यू टू बट यस दैट कैन वेट. नाउ लुक एट मी डॉटर. मुझे देखो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं. हाँ, तुमने गलती की, अब तुम मेरी तरफ देखो. आई लुक्ड इन टू हर क्वाइट फेस एंड वॉच्ड हर माउथ ट्राई टू स्माइल.
और मैं उनकी क्वाइट फेस को देखने लगी और हर माउथ ट्राई टू स्माइल, मतलब उनके चेहरे पर एक हंसी दिख रही थी. दिस इज इंपॉर्टेंट माई कैटरीन, परहैप्स आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट सो वेल, बट यू मस्ट नॉट एवर फील हियर. शी टच्ड मी. जो वहां हुआ, यानी मिस्टर सीलर के शॉप पे जो हुआ, वो मैं उसको फील कर सकती हूँ. वो बुरा तुम्हारे संग अच्छा नहीं हुआ, बट इन योर हार्ट दैट यू आर व्हाट यू सेड, अ थीफ, अ बैड गर्ल. मतलब ठीक है, तुम्हें जो फील हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि वहां तुम्हें चोर बोला गया, एक बुरी लड़की बोली गई, बट मम्मा आई डिड टेक देम. एंड मिसेस सीलर सेड, अभी वो कही रही थी, कैटरीन बिलीव मी, यू आर नॉट अ थीफ, यू आर अ गुड गर्ल. आई शुक माई हेड. जैसे ही, मतलब ये जो वर्ड्स थे, ये मिसेस सिलर ने कहा था कि तुम एक चोर हो और एक बुरी लड़की हो. लेकिन जैसे ही ये बात वो कह रही थी, उसकी मामा ने उसको स्टॉप किया और कहा, बिलीव करो, तुम चोर नहीं हो और तुम एक अच्छी लड़की हो. आई सुक माई हेड. मैंने अपना सिर हिला करके कहा, मतलब सहमति की कि हाँ, मैं अच्छी लड़की हूं. नेक्स्ट पेज. यू हैव बीन फुलिश. यस, यू हैव डन रॉन्ग. माना कि तुमने गलती की, तुम मूर्ख हो, माना कि तुमने गलती की, बट नो ग्रेट रॉन्ग, मतलब इतनी बड़ी गलती नहीं है. यू आर स्टिल सो यंग, सो ग्रीडी फॉर स्वीट्स एज ऑल यंग्स थिंग्स आर, मतलब भाई, बच्चे अगर स्वीट्स के लिए लालच नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा. मामा, यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड. मामा, तुम समझ नहीं रही हो. बट आई डू. दैट इज वाई. एंड ममाज लाफ रैंग आउट सडनली richly. मामा ने कहा कि मैं समझ रही हूं, और अचानक वो तेजी से हंसने लगी. आई स्टेयर्ड एट हर. मामा, यू लाफ्ड. मैंने उन्हें गौर से देखा. मामा, तुम हंस रही हो. एज यू मस्ट लाफ डॉटर, तुम भी हंसो. आई लोअर्ड माई हेड. बट मामा, आई एम सो असेम्ड. अब उसे बोला कि नहीं, हंसने की बात नहीं है, मुझे शर्म आ रही है. उस समय शर्म आ रही थी. इट्स गुड टू बी असेम्ड, मामा सेड ब्रिस्कली. ब्रिस्कली मीन्स होता है फास्टली, तेजी से बोला कि हाँ ठीक है, तुम्हें अगर शर्म आ रहा था तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि तुमने गलत किया और उस पर अफसोस होना चाहिए. बट मेक्स इट श्योर यू विल नॉट डू सच अ थिंग अगेन, मतलब इस चीज का एहसास होना चाहिए कि तुमने गलत किया और भविष्य में फिर वो गलती दोबारा ना हो. बट कैन नॉट यू सी कैटरीन that with the same and see sorrow there must also be the saving laughter. That with the same and the sorrow, the same means किसी कोई चीज अगर आप गलत करते हो तो उससे जो लज्जा आती है, that is same, and the sorrow means दुख, there must also be the saving laughter. saving laughter मतलब ऐसे सिचुएशन में, ठीक है, माना आपने गलती किया और अगर आपको एहसास हो गया कि मैंने गलती किया और भविष्य में उस गलती को मैं नहीं दोहराऊंगी, तो ये हमारी जो हंसी है उसको सेव करती है. आई थिंक सो. लिसन डॉटर, लेट मी टेल यू व्हाई आई लाफ्ड. अब तुम सुनो कि मैं क्यों हंस रही थी. व्हेन योर फादर एंड आई वर टू मैरी, जब मैं और तुम्हारे पिता की शादी हुई थी, ही लिव्ड विथ आंट जेनी, हम लोग आंट जेनी के साथ रहते थे. वंस ही मेड अ फैंसी केक एंड पाइल्ड इट हाई विथ रिच वाइट फ्रॉस्टिंग. फ्रॉस्टिंग मीन्स एक तरह से कहिए क्रीम होता है जिसे जमा करके हम केक के ऊपर, पाइल्ड मीन्स होता है ढेर लगा देना, उसके ऊपर ढेरों क्रीम रखा गया था. आई वॉज यंग एंड आई हैड नेवर हैड इनफ स्वीट्स. मैं उस समय तुम्हारी तरह थी, मतलब यंग थी, और मैंने कभी बहुत ज्यादा स्वीट्स नहीं खाया था. ममाज आईज ग्रीव वेट एज शी रिमेम्बर्ड. थोड़ी सी उनकी आंखें नम हो गई उन्हें उस चीज को याद करके. आई केप टेस्टिंग द फ्रॉस्टिंग. मैंने थोड़ा सा फ्रॉस्टिंग को टेस्ट किया. स्नेकिंग इन टू जेनीज पेंट्री फॉर जस्ट वन मोर बाइट एंड वन मोर बाइट. यानी टेस्ट करने के लिए मैंने उनकी पेंट्री से बाइट उठाया, एक के बाद एक खाते गए. अंटिल ओ कैटरीन, अंटिल आई हैड ईटन एवरी स्पैक फॉर फ्रॉस्टिंग ऑन दैट केक. और
मैं तब तक खाती रही जब तक कि उस केक के ऊपर सारी की सारी फ्रॉस्टिंग खत्म न हो गई। बोथ मामा एंड आई बर्स्ट आउट लाफिंग। दोनों, मैं और मामा, बहुत तेजी से, बर्स्ट में होता है हंसी का फूट पड़ना, बहुत तेजी से हंसने लगे। आई लीन अगेंस्ट मामा, रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेड। अब थोड़ा मुझे रिलैक्स फील हुआ। मामा टच्ड माई cheek, so smile now. This thing you have done is not the end of the world. जैसे कभी कभी जब हम गलती करते हैं और हमें ये पता चलता है कि सेम गलती हमारे पेरेंट्स भी कर चुके हैं, तो हमें थोड़ा अफसोस कम होता है। और ऐसी ये चीज़ें जो है, इस तरह की चीज़ें कभी इस वर्ड से ख़त्म होने वाली नहीं है। लास्ट पेज। लेट योर हार्ट नॉट कॉल यू अ थीफ। आई नोडेड। नोडेड मतलब होता है सिला के सहमति देना। बट वॉजेंट आई, बट मैं जानती थी मैं क्या थी। यू आर फुलिश, मसेट, तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख थी। एंड यू आर वेरी नॉटी, और तुम बहुत शरारती भी थी। एंड यू मस्ट पे फॉर द कैंडी यू एट, और तुम्हें जो तुमने कैंडी खाया उसके लिए तुम्हें भुगतान करना होगा। बट यू आर नॉट बैड, लेकिन तुम बुरी नहीं हो। नो मम्मा, आई एम नॉट बैड। नहीं मम्मी, मैं बुरी नहीं हूँ। गुड, नाउ पील द पोटैटोज फॉर डिनर। चलो अब तुम पोटैटो को पील मिलता छिलका, आलू को छीलो, फॉर डिनर एंड सेट द टेबल, और टेबल लगाओ। आई मम्मा सॉफ्ट वॉइस हार्डेंड, थोड़ी मम्मा की आवाज़ जो अभी सॉफ्ट थी वो थोड़ी हार्ड हुई। आई हैव अ कॉल टू मेक, मुझे एक आवाज़ दिया गया बनाने के लिए। एंड एज सी मार्च्ड आउट द डोर शी वाज़न्ट स्माइलिंग एनी मोर, और जैसे वो मार्च मतलब दरवाजे की तरफ जा रही थी, उनके चेहरे पर अब स्माइल नहीं थी। कैथरीन फोर्ब्स। Okay children, now I'm going to stop here. Hope you all have understood this chapter very well. Next class I will solve the exercise of this chapter. Till then, keep study. Goodbye.